इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा देखना क्योंकि सेफ्टी के ऊपर बात होने वाला है। हम लोग एयरड्रॉप तो ज्वाइन करते हैं लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आप $1000 का एयरड्रॉप अर्न कर लेते हो बट आपका वैलेट बाई चांस हैक हो जाता है तो आपका $1000 पानी की तरह उड़ जाएगा। बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में से मेंबर्स का वैलेट हैक हुआ है जिससे कि अच्छा खासा लॉस हुए। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी वैलेट हैक हो जाए। सो मैं इस वीडियो में कुछ सेफ्टी टूल्स बताऊंगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो एंड कैसे आप हैक से बच सकते हो। जो भी इन्फो है बताने का ट्राई करूंगा। बाकी आई नो कि बहुत सारा जो इन्फो है मिस हो सकता है मेरे से, बट जितना हो सकता है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है मेटामास्क की तरफ से। मेटामास्क का एयरड्रॉप चेकर लाइव हो चुका है। जैसे कि ये मेटामास्क का पोर्टफोलियो वाला वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जब आप आओगे ना तो नीचे आपको यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओके नीचे यहाँ पे पूरा आपको दिख जाएगा जैसे कि इलिजिबल एयरडॉप करके। तो अब यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन कौन से एयरडॉप के लिए आप एलिजिबल हो, आपका वैलेट कौन कौन से एयरडॉप के लिए एलिजिबल है। तो इससे आसान हो जाएगा कोई भी एयरडॉप को फाइंड करना या फिर कोई भी एयरडॉप को क्लेम करना। जैसे कि मैं देखो खुद जेटके का एयरडॉप के लिए एलिजिबल हूँ तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि योर वैलेट इज एलिजिबल फॉर द जेटके, ओके, यानी साइबर इकोसिस्टम एयरडॉप, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं नीम के एयरडॉप के लिए एलिजिबल हूँ तो यहाँ पे ये भी मेरे को बता दे रहा है, ठीक है। अभी 2 एयरडॉप के लिए करेंटली मैं एलिजिबल हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रेंडिंग एनएफटीज का एक सेक्शन रखा है जहाँ पे कि ऑन चेन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी मतलब एनएफटीज वगैरह है अपन मतलब मिंट वगैरह जो भी है कर सकते हैं। एंड यहीं पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वेब 3 ऐप के बारे में जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो यार मेटामास्क का ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपको जो है फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, बेसिकली, ओके। ताकि आप अपना जो भी एयरडॉप है वो यहीं से देख पाओ कि किस में आप एलिजिबल हो। जैसे कि मैं जेटके का एयरडॉप के लिए एलिजिबल हूँ, क्लेम पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा और मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने क्लेम नहीं किया है क्योंकि इथेरियम के ऊपर है, फी ज़्यादा लग रहा है तो ये लोग इथेरियम से स्विच करेगा कोई अदर चेन में तब करूंगा। अभी नीम के एयरडॉप के लिए मैं एलिजिबल था तो क्लेम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लेम आएगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो नीम के वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। आफ्टर डेट अपन क्लेम कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो इस तरीके से आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कौन से एयरडॉप के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि हम बहुत सारे एयरडॉप को कर रहे हैं। क्या पता कौन सा एयरडॉप के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो बट आपको नहीं पता हो तो आप एयरड्रॉप चेकर यानी मेटामास्क का यूज़ कर सकते हो। मतलब यूज़ किया आप डायरेक्ट इनके पोर्टफोलियो पे आओगे, मैं लिंक दे दूंगा तो आप एक्सप्लोर पे आओगे तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबल एयरड्रॉप्स का आपको मिल जाएगा। एंड नीचे अगर आएंगे तो ट्रेंडिंग एनएफटीज के बारे में मिल जाएंगे। देखो यार एनएफटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनएफटीज अच्छे क्रिएटर्स के मिंट करते हो ना तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि ये अभी जोड़ा जोड़ा का यहाँ पे बेस के ऊपर हो रहा है तो इसको मैं मिंट करूंगा जैसे कि, तो डायरेक्टली ये मिंट वाले पेज पे लेके आएगा, ठीक है। अब जोड़ा का एयरड्रॉप भी होने वाला है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जोड़ा का जितना ज़्यादा आप एनएफटीज कलेक्ट करोगे, जितना वॉल्यूम होगा उसके बेस्ड अपन आपको जोड़ा का एयरड्रॉप भी मिलेगा। तो हम मल्टीपल से एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि डिगन जोर करके अभी एक मिंटिंग हो रहा है जोड़ा के ऊपर, ओके। अब ये बेस के ऊपर है और यहाँ पे टोटल 1 मिलियन से भी ज़्यादा वैलेट आई थिंक इसको मिंट कर लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मिंट किया है। अब इसका फ़ी यार लग जाता है अराउंड $2 से $3 फ़ी लग जाता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो अगर आप जोड़ा के एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो यहाँ पे आप मिंट वगैरह कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि आप यहाँ पे कैसे एयरड्रॉप चेकर यूज कर सकते हो। बाकी मार्केट में और भी एयरड्रॉप चेकर्स है बट वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता इसलिए मैं आपको नहीं बताता, ठीक है। बट मेटामास्क का ये अच्छे से फाइंड आउट कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो 2 एलिजिबल हूँ तो मेरे को दिखा रहा है। अब बात करते हैं सेफ्टी का कि कैसे आप अपने वैलेट को सेफ रख सकते हो। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपका वैलेट आपका आइडेंटिटी है, क्योंकि आपका जो वैलेट है कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आप जब तक क्रिप्टो में रहोगे तब तक आपका वैलेट आपके साथ रहेगा और जितना एक्टिविटी करोगे उतना आपका आइडेंटिटी स्ट्रांग होगा थ्रू आपके वैलेट। तो आपके वैलेट को बचाना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए, यानी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए।
तो वैलेट को आपको एकदम अच्छे से रखने के लिए आपको कुछ टूल यूज़ करना है। एक तो वैलेट गार्ड मैं यूज़ करता हूँ। वैलेट गार्ड बेसिकली क्या करता है, कोई भी अनएथिकल अननोन जो वेबसाइट्स होते हैं, बाय मिस्टेक मैं चले जाता हूँ, मान लो मुझे नहीं पता होता है कि ये फेक वेबसाइट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो जैसे मुझे मुझे खुद कभी कभी नहीं पता होता है कि ये फेक है कि क्या है, क्योंकि फटाफट में काम होता है। जब आप हड़बड़ी में रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप रियल मेटामास्क की वेबसाइट पे आए हो या फिर फेक। तो जब आप कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे ना आपका जो मतलब एक किस्म से वॉल की तरह काम करेगा, जो कि है वैलेट गार्ड। यानी एक किस्म से गार्ड की तरह काम करेगा। आप जब भी अपना वैलेट कनेक्ट करने जाओगे, आपका वैलेट डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाएगा, पहले वैलेट गार्ड आएगा बीच में, देखेगा, वेरीफाई करेगा और बताएगा कि ये अननोन है, अनइथिकल है, यहाँ पे मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना रिस्की हो सकता है। अगर ऐसा दिख रहा है देन आपको उसको नहीं कनेक्ट करना। फिर आपको रिसर्च करना है, आपको बाकी लोगों के रिव्यूज़ देखने हैं कि बाकी लोगों का क्या सही में वैलिड हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो ये वैलिड गार्ड इस तरीके से काम करता है। अब वैलिड गार्ड का आपको जो है ना डायरेक्टली एक्सटेंशन ऐड कर लेना है, टोटली सेफ है। अब ऐसा नहीं कि ये वैलिड गार्ड आपका रिस्की है, मैं खुद यूज़ करता हूँ और ये इम्पोर्टेंट है यूज़ करना। और मेटामास्क ने खुद वैलिड गार्ड को बेसिकली रिकमेंड किया है, ठीक है। उनके एक पोर्टल है, वेट यहीं पे मैं देख लेता हूँ। ये मेटामास्क है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड कहीं ना कहीं तो था भाई यहाँ पे इनके, ठीक है, मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार देख ही लेता हूँ आप लोगों के सामने कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि नहीं। ओके, तो मैं बाद में लिंक दे दूंगा, ठीक है, जहाँ पे कि मेटामास्क ने खुद मेंशन कर रखा है वैलिड गार्ड के बारे में। तो आप देखो यार, वैलिड गार्ड में आप क्या कर सकते हो ना, इसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐड कर रखा है वैलिड गार्ड एक्सटेंशन, ठीक है। तो वैलिड गार्ड एक्सटेंशन ऐड कर लेना, आफ्टर डेट अपना यहाँ पे अकाउंट वगैरह कर लेना। यहाँ पे आपको अप्रूवल्स वगैरह दिखेंगे, तो आप यहाँ पे इथेरियम के ऊपर अप्रूवल्स देख सकते हो। हाई रिस्क अप्रूवल ये बता देगा, अगर होता है तो आप रिवोक कर सकते हो, अप्रूवल्स का हटा सकते हो। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे स्कैन मिल जाएगा, जहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। इसे मैं अपना वैलेट को इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मैंने कनेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं स्कैन करूँगा, ठीक है। और वैलेट गार्ड हमारा पूरा वैलेट को स्कैन करेगा, आफ्टर डेट बताएगा कि कोई भी रिस्की कॉन्ट्रैक्ट तो हम इंटरेक्ट नहीं किए। अगर ऐसा है तो फिर हम उसको रिवोक करके हटा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वैलेट हमारा सेफ रहेगा। तो इस तरीके से कनेक्ट किया। अब स्कैन नाउ पे क्लिक करेंगे, अब ये पूरा का पूरा स्कैन करेगा, ठीक है। इंश्योर योर एसेट्स आर सिक्योर, ओके। तो ये पूरा टिक टिक आ रहा है, ओके। तो देख सकते हो ये पूरा चेक करेगा, हनी हनी पोर्ट ये सारा। उसके बाद फिनिश्ड देख सकते हो। अब 100% देख सकते हो एक्सीलेंट हेल्थ आ चुका है, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा। बट ये मोस्टली केसेस में आपका बचाएगा तब जब मान लो कोई अनइथिकल अननोन वैलेट आप मतलब एक्स्ट्रा मतलब सॉरी वेबसाइट पे आप चले जाओगे, वैलेट कनेक्ट का आएगा, तो आपका वैलेट गार्ड एज अ वाल एज अ दोस्त आपका काम करेगा, मतलब सलाह देगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। अब एक ये तरीका है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक मैं चलो फेवर ही ओपन करता हूँ, ठीक है। ये फेवर का मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कनेक्ट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप नेक्स्ट क्या बेसिकली दिमाग में रख सकते हो ताकि आपका वैलेट सेफ रहे। अब यार देखो, ट्विटर में आप लोग मेनली गलती करते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ट्विटर पे आता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे यार इंटरनेट का, ओके। तो ये देखो, ये मैं एक्स पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे ओपन स्लो हो रहा है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है कोई भी जैसे कोई भी एयरड्रॉप आप फार्म कर रहे हो, जेट केसिंग ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि बहुत सारे एयरड्रॉप्स हैं। अब उनके वो एयरड्रॉप वाले अगर कुछ भी अनाउंस करता है तो उसी के नीचे जो स्कैमर्स है सेम टू सेम नेम के साथ होता है, सिर्फ यूजर नेम में थोड़ा सा चेंजेस करता है, जो पक्का मतलब हड़बड़ी में भाई हम पता नहीं पाते। मेरे साथ खुद होता है, मैं सोचो क्रिप्टो में कब से हूँ, स्टिल मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हम ध्यान नहीं रख पाते। जैसे कोई भी ऑफिशियल एयरडॉप वाले नीचे मतलब करेगा, उसके नीचे ये तो भाई नहीं है, कोई भी हम उठा के ले लेंगे, लाइक मेटामास्क का ही लेते हैं ना लेटेस्ट वाला। कुछ भी अनाउंसमेंट आएगा मेटामास्क का ही, तो उसके नीचे भाई लिंक दे देगा स्केमर्स, ठीक है। जैसे कि लेटेस्ट पोस्ट उठा के दिखता हूँ, ये देख सकते हो, ये वाला पोस्ट है, ठीक है, वेरीफाई एलिजिबिलिटी करिए। तो इसके नीचे मेटा
मस्क का ही है शायद ये, ठीक है, बट रीवेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो नीचे अभी तो नहीं दिख रहा है हमें, बट मोस्टली केसेस में जो है नीचे आपको बहुत सारे, इसी के नीचे बहुत सारे आपको फेक लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जो कि हूबहू आपको लगेगा मेटामास्क वाले ने दिया है। आप फटाफट से कर लोगे, बट वहीं पे आपको वैलिड गार्ड हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप कभी बाई मिस्टेक भी चले आओगे तो वैलिड गार्ड आपका परमिशन नहीं देगा, ठीक है, डायरेक्टली वैलिड कनेक्ट करने के लिए। तो वैलिड गार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय द वे आपको भी जो है ध्यान रखना है, क्योंकि वैलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखो यूजर नेम सेम है कि नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात, कभी भी अगर कोई भी बड़ा बड़ा जो मतलब प्रोफाइल है, वो अगर कुछ एडो का क्लेम लिंक दे, कुछ भी लिंक दे, आप मत मत करो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, कोई भी बड़े एडोब के प्रोफाइल का, ठीक है। जैसे मेटामास्क भी बहुत बार हैक हो चुका है इनका ट्विटर। तो मेटामास्क अगर हैक हो जाता है तो यहाँ पे बेसिकली हैकर्स जो है लिंक आपको देगा, उसके थ्रू अगर आप कनेक्ट करोगे तो वैलेट हैक हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी इंस्टेंट जो है एक्शन मत लो, वेट करो। सभी लोग अगर बोले कि हाँ करना चाहिए, या फिर सभी लोग कर ले, तो आपको तभी करना है। मतलब फास्ट कम फास्ट सब बेसिस पे नहीं करना, क्योंकि वैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वेट करके फिर करो, ठीक है, ऐसे मत करो। ये एक सेफ्टी आप यूज कर सकते हो, कि कभी भी कोई भी बड़ा क्रिएटर कोई भी अगर आपको लिंक्स दे तो आप इंस्टेंट वहाँ पे एक्शन मत लो, चाहे वो डिस्कॉर्ड हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, कहीं पे भी। क्योंकि अगर मतलब अगर उनका प्रोफाइल हैक होगा तो फिर आप फंस जाओगे। तो बेटर है कि वेट कर लो, बाकी लोग करेगा, सबका सेफ है, तभी आप करो, ठीक है। और वैलिड कार्ड का यूज करो, पहला चीज। एंड दूसरा चीज जो मैंने आपको बताया, एंड तीसरा चीज मैं अभी बताने ही वाला था, बट ये देखो ओपन नहीं हो रहा फेवर, ठीक है। तीसरा चीज ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करते हो ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो। आपको अगर मेलिसियस लगे, यानी मतलब आपको सस्पिशियस लगे, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने मेटामास्क के थ्रू ही करता हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट, अरे यार ये ऑलरेडी, अच्छा लेट्स सी यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है कि नहीं। देखो आया ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो गैस फी है उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, कुछ आपको अलग तो नहीं लग रहा, ठीक है, कुछ ऐसा सस्पिशियस तो नहीं लग रहा। और देखो कि आप जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप साइन कर रहे हो, सिग्नेचर दे रहे हो, वो क्या प्रोमिनेंट है, यानी अच्छा है, बढ़िया है प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ऑलरेडी क्या वो मतलब अनाउंसमेंट वगैरह कर रखा है, और कितने लोगों ने किया है, फिर जाके आप कंफर्म करो। हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे इजीली ऐसे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, विदाउट मतलब रीड किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को रीड करो, अप्रूवल देने से पहले 50 बार सोचो कि देना है कि नहीं देना है। आप बाकी जगह देखो, बाकी जो मतलब जो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको दिखाओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, आफ्टर डेट करो, ठीक है। ऐसे आप इंस्टेंट मत करो, क्योंकि वैलिड आपका आइडेंटिटी है। और अगर आप वेब 3 के अंदर अगर लॉन्ग टर्म रन करना चाहते हो, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि आपका वैलेट है, जो कि आपका बाकी जो भी आपका अकाउंट्स है, ठीक है, वो सारा आपको जो है टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। आफ्टर डेट आप एयरड्रॉप करो, ठीक है। आप मान लो एयरड्रॉप कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला $1000 भी आप अर्न कर लेते हो, आपका वैलेट हैक्ड होता है, तो फिर आपका $1000 का क्या फ़ायदा, वो तो उड़ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप ये कुछ जो टूल्स है, मतलब एक ही टूल मैंने बताया है, फ्यूचर में और भी टूल्स बताऊंगा वैलिड गार्ड से भी बेटर और भी है, ठीक है। और वैलिड गार्ड खुद बेटर है, क्योंकि बहुत बार मैं इसके थ्रू बचा हूँ। बाय द वे मतलब कुछ अपने से भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको इतना आइडिया नहीं है क्या होता है, ठीक है, कैसे हैक होता है, तो मैं जो अभी आपको आइडिया दिया इसी को आप बेसिकली फॉलो करो। एंड सिबिल से भी बचो। अगर आप एयरडॉप कर रहे हो, अगर अच्छा प्रॉफिट करना है, तो सिबिल बहुत इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे है। क्योंकि अभी लोग ना 100 अकाउंट, 200 अकाउंट, इवन दो 1000 अकाउंट से एयरडॉप फार्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो प्रोजेक्ट है, अब वो तो भाई सिबिल तो लाएगा ही ना, क्योंकि प्रोजेक्ट चाहता है कि जेन्युइन लोग ही उनके साथ आगे चले, या फिर उन्हीं को एयरड्रॉप दे। तो उस केस में जो प्रोजेक्ट है सिबिल का यूज करता है। अब सिबिल क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूजर है जिनका बिहेवियर चेंज होता है। अब वो क्या करता है कि अपना मतलब एक वैलेट से तो कर ही रहा है, वो साथ ही साथ 10-20 अकाउंट से भी करता है, और एक जगह से दूसरी जगह फंड को ट्रांसफर